एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण व समन्वय। तो चलिए इसके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें फर्स्ट है मेरुरज्जु किस तंत्रिका तंत्र का भाग है, तो राइट आंसर रहेगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। फिर नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में बाहर से भीतर की ओर पाई जाने वाली परतों का सही क्रम कौन सा है, तो राइट आंसर रहेगा ड्यूरामीटर, एरेनोइड, पायामीटर। फिर नेक्स्ट है मानव के मध्य मस्तिष्क में 4 लोब पाए जाते हैं, इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर रहेगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तंत्रिका कोशिका में माइलिन आवरण के बीच में पाए जाने वाले अंतराल को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर रहेगा रेनवियर नोड। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे नेक्स्ट आते हैं हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका फर्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण में मस्तिष्क के रिक्त स्थान भाग द्वारा होता है, तो यहाँ पर आएगा मेरुरज्जु। फिर नेक्स्ट है मानव कर्ण के मध्य भाग में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि रिक्त स्थान है, तो राइट आंसर रहेगा स्टेपस, जो कि मानव कर्ण की सबसे छोटी अस्थि या हड्डी है। फिर थर्ड है मानव कर्ण का मुख्य कार्य श्रवण तथा रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर आएगा शरीर का संतुलन। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट है मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका आंसर रहेगा रेटिना। फिर सेकेंड है मानव नेत्र में किस रंग के शंकु पाए जाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा लाल, हरे और नीले रंग के। फिर नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर के किस संवेदी अंग में आर्गन ऑफ कार्ट्रोई तथा स्केल मीडिया पाए जाते हैं, तो राइट आंसर रहेगा कान में। फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न, जो कि हमारे 2 अंकीय प्रश्न है। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है मस्तिष्क आवरण को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मस्तिष्क आवरण सुरक्षात्मक झिल्लियां है जो खोपड़ी एवं मस्तिष्क के मध्य स्थित होती है तथा मस्तिष्क को बाहरी आघात एवं दबाव से सुरक्षित रखती है। यहाँ क्या होगा कि जो मस्तिष्क है उसके ऊपर एक ऐसा आवरण पाया जाता है जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है, और जो खोपड़ी और मस्तिष्क है उसके मध्य में मस्तिष्क की जो बाहरी आघात होती है और दबाव होता है उससे भी सुरक्षा मस्तिष्क आवरण प्रदान करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किन्हीं 2 प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण। तो फर्स्ट है नेत्रों के सामने कीट आ जाते ही पलक का बंद होना। हम जानते हैं कि अगर हम कोई गति कर रहे हैं और जैसे ही हमारे सामने मच्छर या कोई कीट आता है तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। फिर इसी का सेकेंड है गर्म वस्तु छू लेने पर तुरंत हाथ खींच लेना। अगर हम किसी वस्तु को छू लेते हैं गलती से भी लेकिन हमारा हाथ अपने आप खींचा जाता है, तो यही प्रतिवर्ती क्रिया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव नेत्र में पाई जाने वाली प्रकाश संवेदी कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मानव नेत्र में पाई जाने वाली प्रकाश संवेदी कोशिकाओं के नाम। मानव नेत्र में 2 प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है, पहली है शलाका, दूसरी है शंकु। तो इन दोनों के अच्छे से आप नाम नोट कर लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में पाए जाने वाले प्रकाशीय वर्णकों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मानव नेत्र में पाए जाने वाले 3 प्रकाशीय वर्णकों के नाम, पहला है लाल वर्णक, दूसरा है हरा वर्णक, तीसरा है नीला वर्णक। ये 3 ही वर्णक होते हैं जो प्रकाशीय वर्णकों के रूप में कार्य करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आते हैं हमारे दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो कि हमारे 4 अंकीय प्रश्न है। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र। तो आगे देखें तो यहाँ पर हमें यह तंत्रिका तंत्र का एक डायग्राम शो हो रहा है। यहाँ पर ये इसकी द्रुमिकाएं बताई गई है। ओके, ये जो लिखी हुई है ना, ये इन्हें द्रुमिकाएं बोला है, और जो ये कोशिका के ऊपर की जो ऐसे परत जा रही है इसको बोला है कोशिकाएं। यहाँ पर ये केंद्रक उपस्थित है। ये निसेल ग्रेन्यूल है जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं, इन्हें द्रुमाक्ष या डेट्रोइड भी बोलते हैं। फिर हम आगे चले तो आगे कुछ प्रकार हमें यह संरचनाएं दिखाई देती है। तो इनमें क्या होता है, ये श्वान कोशिका होती है जिससे ये श्वास
ग्रहण करती है। फिर है ये तंत्रिकाक्ष, जहाँ पर तंत्रिका सबसे ज़्यादा मतलब तंत्रिका की जो भी हर खबर होती है वो यहाँ तक पहुँचाई जाती है। फिर है माइलिन आवरण, इनके ऊपर जो आवरण होता है उसे माइलिन आवरण बोलते हैं। ये रेनीवेयर के नोड है जो यहाँ पर थोड़े सी जगह में है यहाँ पर। फिर है तंत्रिकाक्ष शिरा, सिनेप्टिक पुटिकाएँ, इसी पूरी संरचना को हम बोलेंगे तंत्रिका कोशिका। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया परिधीय तंत्रिका उद्दीपन के फलस्वरूप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग विशेष की अनुपस्थिति में होती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। क्या होता है कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें उद्दीपन के फलस्वरूप केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है उसके भाग की अनुपस्थिति होती है, तो यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। इसी को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए सोते हुए व्यक्ति के हाथ में सुई चुभाने पर हाथ को वहाँ से हटा लेना। जब कोई व्यक्ति सोया हुआ है और उसको हम सुई चुभाएंगे फिर भी वह उस सुई से अपना हाथ हटा लेगा और जग जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र। आप यहाँ से अच्छे से इस चित्र को नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर इनको नामांकित भी किया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है ये आँख के अंदर की चीज़ें बताई गई है। लेंस, आइरिस, रेटिना जो कि प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ये फोबिया है, अंतबिंदु है, दृक् कोशिका तंत्रिका है, मध्य पटल जिसे हम रेटिना ही बोलते हैं, ये श्वेत पटल है यानी कि सफ़ेद रंग की, पक्षकाय है, कार्निया है। तो ये सभी ही ना तंत्र के भाग है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कर्ण की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मानव कर्ण की संरचना का नामांकित चित्र। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्या करना है, यहाँ पर इन सभीयों के नाम दिए हुए हैं। मेलिस, इंकस, स्टेपिस, ये तीनों कान की अस्थियाँ हैं। फिर ये है टेम्पोरल अस्थि, कार्लिकिया तंतु, कार्लिया, फिर कर्ण पर झिल्ली, ब्राहा, स्वर्ण नलिका है जहाँ से हम जैसे ही बोलते हैं तो ये कान है, इसके ये फर्स्ट नली है जिसके द्वारा यहाँ से श्रवण किया जाता है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 5 अंकीय प्रश्न है। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है मनुष्य में सुनने की क्रिया को चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मनुष्य में सुनने की क्रिया, ब्राहा ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर कर्ण पटल तक भेजता है। क्या करता है कि जो हमारा बाहरी कर्ण होता है यानी कि कान होता है, उससे क्या होता है कि जो हमारे ध्वनि की तरंगे होती है उसको ग्रहण करके कर्ण पटल तक भेजा जाता है। फिर होता है ध्वनि तरंगों की प्रतिक्रिया में कर्ण पटल में कंपन होता है यानी कि वाइब्रेशन होता है, और यह कंपन कर्ण अस्थियों मेलिक्स, इंकस, स्टेपिस, जो कर्ण की 3 अस्थियां है मुख्य, मेलिक्स, इंकस, स्टेपिस, उससे होते हुए जो गोलाकार खिड़की है जिसमें हमारा गोला बना हुआ है उसमें जाता है। फिर ये गोलाकार खिड़की से कंपन कोकलीय से भरे द्रव तक पहुंचता है। जो कोकलीय है एक अस्थि है, तो उसमें जो द्रव भरा होता है वहां तक पहुंचाया जाता है, जहां वे लिम्फ से तरंगे उत्पन्न करते हैं। जो लिम्फ होता है उसे तरंगे उत्पन्न करते हैं। लिम्फ की तरंगे आधार कला में हलचल उत्पत्ति करती है। आधारी झिल्ली में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ती है और टेक्टोरियल पर दबाव डालती है। जो टेक्टोरियल एक कोशिका है जिस पर दबाव डालती है। संगठित अभिगाही न्यूरॉन्स में तंत्रिका आवेग उत्पन्न करता है। जो संगठित अभिगाही न्यूरॉन्स है वो तंत्रिका का आवेग उत्पन्न करेगा। ये आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा श्रवण तंत्रिका में होते हुए मस्तिष्क के श्रवण बलफूट तक भेजे जाते हैं, जहां आवेगों का विश्लेषण कर ध्वनि को पहचाना जाता है। फिर आप यहां पर इसका नामांकित चित्र देख सकते हैं, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक का। ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कर्ण पल्लव, मकरंद, निहाई, बल्यक, अंडाकार छिद्र, जहाँ पर हमने खिड़की बोला है, ये श्रवण तंत्रिका है, कर्णावत है, ये कर्णपट है, और यहाँ ये श्रवण नलिका है जिसके द्वारा जैसे ही सुनते हैं तो यहाँ से इसके अंदर जाता है। फिर है यूटेरिक नलिका, और यहाँ पर ये बाहरी कर्ण है। फिर यहाँ से वो बीच में है थोड़ा सा, ये यहाँ का हिस्सा है, उसे मध्य कर्ण बोला है, और जो अंदर की चीज़ है उसे आंतरिक कर्ण बोला है। फिर हमारा नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया को समझाइए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें जब नेत्र में प्रवेश करती है, कोई वस्तु हमारे सामने है और उससे निकलने वाले प्रकाश की जो किरणें है वो हमारे नेत्र में डायरेक्ट प्रवेश करती है, जो तेजो जल प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर देती है। जो तेज जल प्रकाश है उसकी किरणों को अपवर्तित कर देती है। जब फिर क्या होता है, आइरिस से गुजरती हुई ये किरणें लेंस में से होकर गुजरती है। पहले ये आइरिस में जाती है, उसके बाद लेंस से होकर उसमें से गुजरती है। तो लेंस इन्हें अपनी ओर फोकस दूरी के अनुसार झुका लेता है, जितनी उससे दूरी है उसमें उतना फोकस कर लेता है। और अब ये किरणें दृष्टिपटल पर पड़कर वस्तु पर उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। उस दृष्टिपटल पर पड़ेगी और उससे ये क्या करेगा, वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा बनाएगी, जिससे कि हमें दिखाई अच्छे से दे सके। तो दृष्टिपटल का संवेदी कोशिकाएं उत्तेजित होकर दृक् तंत्रिका तंत्र द्वारा मस्तिष्क में पहुंचती है। क्या करेगी, ये जो दृष्टिपटल है उसमें संवेदी कोशिकाएं है वो उत्तेजित होगी और उसे वह दृक् तंत्रिका तंत्र द्वारा मस्तिष्क में पहुंचेगी। मस्तिष्क में इनकी व्याख्या की जाती है, जिससे जीव को वस्तु की दृष्टि का ज्ञान होता है। इसी प्रकार प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क के कोई 5 कार्य लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मनुष्य से संवेदी अंगों से आवेगों को ग्रहण करके सभी का विश्लेषण करते हैं एवं उनकी अनुक्रिया के लिए उचित निर्देश अभिवाही अंगों जैसे पेशियों तथा ग्रंथियों में प्रेरक न्यूरॉनों द्वारा पहुंचाते हैं, जो निर्देश के अनुसार कार्य करती है। मनुष्य के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। तो पहला कार्य है अग्र मस्तिष्क चेतना तथा इच्छा शक्ति का केंद्र है। जो अग्र मस्तिष्क यानी कि आगे का हमारा जो मस्तिष्क है वह इच्छा शक्ति का केंद्र है। यह अच्छे से याद रखना। यह प्रेरणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट तथा सोचने समझने की शक्ति तथा अनुभव इत्यादि की नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। ये जो प्रेम के भाव, प्रेरणा के भाव, भय के भाव, हर्ष के भाव और जो कष्ट है और हमें जो सोचने के लिए जो शक्ति चाहिए होती है उसका अनुभव भी हम अग्र मस्तिष्क द्वारा करते हैं और उसका नियंत्रण भी अग्र मस्तिष्क द्वारा ही होता है। फिर हमारा सेकेंड कार्य है डायनेसेफ्लोन, अधिक या कम ताप, दर्द एवं रोना आदि का नियंत्रण करता है। जब हमें अधिक, कम या अधिक ताप होता है, दर्द होता है और जब रोना आता है तो इसका नियंत्रण कौन करता है, डायनेसेफोल। फिर है कार्पोरा क्वाड्रिजिमेनिना, सुनने एवं देखने को नियंत्रित करता है। जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है वह सुनने और देखने को नियंत्रित करेगा। फिर है मस्तिष्क विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को चेतना के रूप में संचित करने का कार्य करता है। जो मस्तिष्क है वो विभिन्न प्रकार की जो चेतना है उनको संचित करेगा, इसीलिए इसको बोलेंगे चेतना भंडार। फिर है फिफ्थ, मस्तिष्क का मेड्यूला पाचन, श्वसन, हृदय स्पंदन के साथ साथ खांसने, उल्टी तथा पाचक रसों के स्त्रावण इत्यादि जैसे प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जो मस्तिष्क है वो मेड्यूला पाचन, श्वसन, हृदय स्पंदन के साथ साथ उसे खांसने और उल्टी करने और जो पाचक रस है उनका स्त्रावण करने जैसी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मानव मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन। तो यहाँ से आप पहले इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, ये कार्पस कैलोसम है, फिर ये प्रमस्तिष्क सरल नलिका है जहाँ पर तरल द्रव बहता है, फिर यहाँ पर पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेड्यूला बताया गया है। यहाँ पर मेरुरज्जु है जिसे स्पाइरल कार्ड बोलते हैं, पश्चिम मस्तिष्क इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं। फिर ये जो है ये मध्य मस्तिष्क है, ये थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है और ये प्रमस्तिष्क है। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क यानी कि आगे का मस्तिष्क। तो इसका वर्णन देख लेते हैं। वर्णन है, मनुष्य का मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की होती है। मस्तिष्क क्या है, सबसे कोमल अंग होता है और वो इसके द्वारा ही जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है और तंत्रिका तंत्र की जो क्रियाएं होती है उसका नियंत्रण भी इसी के द्वारा होता है। फिर है मस्तिष्क खोपड़ी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल कि मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। यह चारों ओर से तंतुमय संयोजी ऊतक की एक झिल्ली से घिरा होता है। ये चारों ओर की जो तंतुमय संयोजी ऊतक है उसके द्वारा मस्तिष्क घिरा हुआ होगा।
जिसे मेनिंजीज कहते हैं। मनुष्य की मस्तिष्क अनेक कशेरुकी की अपेक्षा ज़्यादा जटिल और विकसित होती है। इसका औसत आयतन, इसका जो आयतन होता है वो 1950 मिलीलीटर होता है और औसत भार होता है तो 1.5 किलो होता है। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क, जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। फिर सेकेंड है मध्य मस्तिष्क, जिसे माइंड ब्रेन, और थर्ड है पश्चिम मस्तिष्क, जिसको हिंद ब्रेन कहते हैं। फिर पहले हम देख लेते हैं अग्र मस्तिष्क। तो आगे है, यह 2 भागों प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम तथा डाइएन्सेफलन में बटा होता है। जो अग्र मस्तिष्क होता है वो 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरिब्रम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है डाइएन्सेफलन का बटा होता है। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, यह मस्तिष्क के सिर्फ पार्श्व एवं पश्च भागों को ढके रखता है। यह मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा प्रायः 2 या 3 हिस्सा है। यह एक अनुदैर्ध्य खांच द्वारा दाएं और बाएं भागों में बटा होता है, जिसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। जो प्रमस्तिष्क है वह बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है, जो कि हमें आगे दिखाई देता है, यानी कि आगे का जो मस्तिष्क होता है वह। फिर है आगे है मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। जो सेरिब्रम है उसके द्वारा मनुष्य अगर सोचेगा, कोई चीज़ अनुभव करेगा, प्रेरणा प्राप्त करेगा, या किसी की घृणा करेगा, या प्रेम करेगा, या भय करेगा, तो उससे क्या होगा, जो सेरिब्रम है उसी के द्वारा इन सभी को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर इसका सेकेंड है डाइएन्सेफलन। अग्र मस्तिष्क का यह भाग प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा ढका होता है। यह कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये क्या करेगा, अगर हमें अधिक ताप का और कम ताप का आभास हो रहा है और दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का आभास हो रहा है, तो उसका ये डाइएन्सेफलन द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। फिर आगे देखें तो मध्य मस्तिष्क, यह मस्तिष्क स्टेम, ब्रेन स्टेम का ऊपरी भाग है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिका केंद्रिकाएं कई समूह में व्यवस्थित होती है। इसमें संतुलन एवं आंखों की पेशियों को नियंत्रित करने का केंद्र है। ये संतुलन और आंखों की पेशियों को नियंत्रित करने का केंद्र माना जाता है। फिर थर्ड है पश्च मस्तिष्क। पश्च भाग में अनुमस्तिष्क या सेरिब्रम एवं अधर भाग में मस्तिष्क स्टेम मिलकर पश्च भाग बनाते हैं। अनुमस्तिष्क या सेरिब्रम अनुमस्तिष्क मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति इत्यादि का नियंत्रण करता है। जो पश्च मस्तिष्क रहेगा वह अनुमस्तिष्क मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों और गतियों आदि का नियंत्रण करेगा। तो इस प्रकार हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।